हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे जियाओयान के लेजेंडरी एंसेस्टर जियाओ जुआन हॉल ऑफ एंसेस्टर्स का बैंड बजाने वाले हैं, जिसके साथ ही जियाओयान को पता चलेगा असली रीजन उसके जियाओ क्लैन के डिस्ट्रॉय होने का। साथ ही जियाओयान इस एपिसोड में इनहेरिट करने वाला है जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन को, जिसके दौरान वह काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में भी पड़ने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ब्लड ब्लेड सेंट ने जियाओयान और सभी लोगों पर अटैक कर दिया था, जिससे बचाने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे। जहां जियाओयान ब्लड ब्लेड सेंट से फाइट करके उसका ध्यान भटकाता है और यूनर ग्रेट एनिलेशन फिंगर टेक्निक से अटैक कर देती है, लेकिन ब्लड ब्लेड सेंट उसको बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर लेता है। जिसके बाद उसने यूनर पर अटैक कर दिया था, तो जियाओयान यूनर को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था और ड्रैगन फीनिक्स आर्मर का यूज करता है, लेकिन फिर भी वह इंजर्ड हो जाता है। जियाओयान फिर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को यूज करता है, जिसकी वजह से उसके फॉरहेड पर जियाओ क्लैन का टैटू अपीयर हो गया था, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट जियाओयान से सॉरी बोलकर काफी सारे ट्रेजर्स को देखकर वहां से चला जाता है। तो फिर जियाओयान और सभी लोग एंसेस्टर जियाओ जुआन के टॉम की तरफ जा चुके थे। जहां सब लोग स्टोन फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो उन पर हुनिया, हुनली और हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स ने अटैक कर दिया था। जहां उन सभी को बचाने के लिए वहां पर ब्लड ब्लेड सेंट आ चुका था, जहां वह काफी आसानी से हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स को संभाल रहा था। और तभी वहां पर जियाओयान के एंसेस्टर जियाओ जुआन आ गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 161 की शुरुआत में हम जियाओयान को देखते हैं, जहां वह एंसेस्टर जियाओ जुआन को देखकर तुरंत पहचान लेता है कि यही उसके जियाओ क्लैन के लेजेंडरी एंसेस्टर जियाओ जुआन है, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट भी काफी खुश हो जाता है और बोलता है, मास्टर जियाओ जुआन, मुझे पता था यह आप ही हो जो मेरा हॉल ऑफ सोल के इन एंसेस्टर्स से फाइट में हेल्प कर रहे थे। नहीं तो मेरे अंदर इतनी पावर कहाँ कि मैं इन दोनों के साथ एक साथ फाइट कर सकूं। जहाँ हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स भी जियाओ जुआन को वहाँ पर देखकर हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो जियाओ जुआन बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें मुझे यहाँ पर देखकर खुशी नहीं हुई क्या? और क्या तुम्हारी इंजरी अभी तक हील हुई या नहीं? जिसको सुनकर वह दोनों हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, आज हम दोनों तुम्हारे इस सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसा बोलकर उन दोनों ने काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक सोल डिवोरिंग सर्पेंट का यूज करके एंसेस्टर जियाओ जुआन पर अटैक कर दिया था, जिसको देखकर एंसेस्टर जियाओ जुआन बोलते हैं, तुम लोग अभी भी पहले की तरह काफी ज्यादा कमजोर और तुम्हारी यह टेक्निक्स तो पहले की कंपैरिजन में अब और भी ज्यादा अगली हो गई है। इसके बाद एंसेस्टर जियाओ जुआन भी एक पावरफुल टेक्निक हेवन इंगल्फिंग यिन यांग का यूज करते हैं, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उससे उन दोनों हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स के अटैक तो डिस्ट्रॉय होते ही हैं, साथ में वह दोनों भी इंजर्ड हो जाते हैं। जहां एंसेस्टर जियाओ जुआन की इतनी ज्यादा पावर को ब्लड ब्लेड सेंट काफी खुश हो जाता है देखकर और बोलता है, मास्टर जियाओ जुआन तो सच में काफी ज्यादा ऑसम है। जिसको इतना ज्यादा खुश होते हुए देख जियाओयान और बाकी सभी हैरान होकर बोलते हैं, अच्छा तो यह था इसका असली रीजन हम सभी को बचाने का। ब्लड ब्लेड सेंट एंसेस्टर जियाओ जुआन को अपना मास्टर मानता है और इसी वजह से वह हमें बचा रहा था। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन सभी लोगों को उस टेक्निक के जरिए कहीं लेकर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जहां ब्लड ब्लेड सेंट भी उनके साथ जाने लगता है तो एंसेस्टर जियाओ जुआन उसको रोकते हुए बोलते हैं, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए कि तुमने जियाओ क्लैन के डिसेंडेंट को बचाया। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगली बार मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो ब्लड ब्लेड सेंट एंसेस्टर जियाओ जुआन को बोलता है, सीनियर भूलना नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगा। इसके बाद वह सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर एंसेस्टर जियाओ जुआन का टॉम मौजूद था, जिसको देखकर सभी हैरान होते हुए बोलते हैं, ये तो एंसेस्टर जियाओ जुआन का टॉम है। और जैसे ही जियाओयान एंसेस्टर जियाओ जुआन के टॉम को टच करता है, वह उसके अंदर यूनर के साथ चला जाता है, जिसको देखकर फोर्थ जनरल गुहुआ बोलते हैं, आखिर वह दोनों अचानक से कहाँ चले गए हैं? तो एंसेस्टर जियाओ जुआन बोल रहे हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर उन दोनों को सीनियर जियाओ जुआन ने अपने पास बुलाया होगा। जिसके बाद हम जियाओयान और यूनर को एंसेस्टर जियाओ जुआन के टॉम के अंदर देखते हैं, जहां जियाओ जुआन बोलते हैं, फाइनली कोई तो है जो यहाँ तक आ सका। जिस पर जियाओयान एंसेस्टर जियाओ जुआन को ग्रीट करते हुए बोलता है, एंसेस्टर इस अनवर्दी डिसिपल के रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करें। तो एंसेस्टर जियाओ जुआन बोलते हैं, तुम यहाँ तक आ चुके हो, जो प्रूव करता है कि तुम कितने ज्यादा वर्दी, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हो। तुम्हें खुद को अनवर्दी बोलने की जरूरत नहीं है। तो जियाओयान बोलता है, अगर एंसेस्टर को ऐसा लगता है तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। तो एंसेस्टर जियाओ जुआन बोलते हैं, हाँ
तुम लकी तो हो ही, साथ में मेरी तरह स्ट्रॉन्ग और हैंडसम भी हो, और लगता है तुम लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो, बिल्कुल मेरी तरह। जिसको सुनकर ज्यूनर ब्लश करने लगती है। तो फिर एंसेस्टर जियाओ जुआन बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास में मौजूद लड़की गू क्लैन से है। तुम तो बिल्कुल अपने फादर की तरह लगती हो। आखिर तुम्हारे फादर इतने समय में मेरे डेथ के बाद मुझसे मिलने के लिए मेरे टॉम क्यों नहीं आए? कहीं उसको डर तो नहीं है कि उसका प्रॉमिस टूटने के कारण मैं उससे फाइट करूंगा? क्या उसने हमारी दोस्ती को भुला दिया, या फिर वह इस बात से डर रहा है कि उसने एशियन टाइम्स में जिस चीज के लिए प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल नहीं किया, तो मैं इसका बदला लूंगा? जिसको सुनकर ज्यूनर डर जाती है। तो जियाओयान बोलता है, एंसेस्टर ज्यूनर मेरे साथ जियाओ क्लैन में ही बड़ी हुई है, उसका गू क्लैन के किसी मैटर से कोई भी मतलब नहीं है। तो फिर ज्यूनर बोलती है, मैं नहीं जानती कि पास्ट में गू क्लैन ने जियाओ क्लैन के साथ क्या किया, लेकिन मैं गू ज्यूनर कभी भी जियाओयान को इस लाइफ में अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उसके साथ रहूंगी। और यहाँ इन दोनों के बीच में काफी अच्छा मोमेंट बन गया था। तो एंसेस्टर जियाओ जुआन बोलते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब बंद करो यहाँ पर अपने प्यार का फूल बिखेरना। जिसके बाद जियाओयान एंसेस्टर जियाओ जुआन से पूछता है, एंसेस्टर आपका सोल स्पेक्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप जब जिंदा थे तो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। आखिर वह कौन था जो आपसे भी ज्यादा पावरफुल था और उसने आपको इंजर किया, और रातों रात कैसे जियाओ क्लैन डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ गया? और यह दाऊदी ब्लड लाइन एंड तोशी एंशिएंट जेड टोकन क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समय जिसकी वजह से जियाओ क्लैन आज इतना ज्यादा सफर कर रहा है? इसके बारे में सुनकर जियाओ जुआन काफी गुस्सा होते हैं। उसके बाद में बताते हैं, उस समय मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें मैं पूरी तरह से सक्सेसफुल रहूंगा और फिर जियाओ क्लैन को सबसे टॉप पर ले जाने के लिए लीड करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हमारे जियाओ क्लैन से दाऊदी ब्लड लाइन धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिसको एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि जियाओ क्लैन से कोई दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करे, नहीं तो जियाओ क्लैन से दाऊदी ब्लड लाइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं सभी जियाओ फैमिली के लोगों की ब्लड लाइन को खुद में ट्रांसफर करके दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करूंगा, जिसके लिए एल्डर्स ने मुझे वार्न किया कि अगर मैं फेल हो गया तो पूरा जियाओ क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन मुझे खुद पर पूरा विश्वास था। मैंने इसके लिए जियाओ फैमिली के सभी लोगों को राजी किया, सभी लोग इसके लिए तैयार हो गए। जहां मैंने इस चीज को करने के लिए हेवनली टॉम को चूज किया, क्योंकि मैंने एंशिएंट तोशी जेड की पावर और हेवनली टॉम के एनर्जी को यूज करके दाऊदी लेवल पर पहुंचने के लिए गू क्लैन के साथ एक एग्रीमेंट किया था। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां एंसेस्टर जियाओ जुआन अचानक से इसके बारे में बताना बंद कर देते हैं। तो जियाओयान पूछता है, एंसेस्टर उसके बाद क्या हुआ? तो जियाओ जुआन वहाँ पर पोर्टल ओपन कर देते हैं और बोलते हैं, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। जिसको सुनकर जियाओयान और ज्यूनर एंसेस्टर जियाओ जुआन को फॉलो करते हुए उस पोर्टल के दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर चारों तरफ ब्लड मौजूद था। जिसको देखकर जियाओयान हैरान होते हुए पूछता है, एंसेस्टर ये क्या है? तो जियाओ जुआन बताते हैं, यह ब्लड पूल है जहाँ पर जियाओ क्लैन का ब्लड लाइन मौजूद है। ये ब्लड पूल पूरी जियाओ क्लैन के ब्लड लाइन की पावर को कंटेन करता है। साथ ही इसके अंदर जियाओ क्लैन के सभी लोगों की यादें भी मौजूद हैं। इसीलिए जो भी तुम जानना चाहते हो, जाओ इस ब्लड पूल के अंदर और खुद अपनी आँखों से देख लो, जहाँ पर सिर्फ तुम केवल एक दिन के लिए ही रुक सकते हो और तुम्हें किसी भी टाइम के अंदर जरूर से जियाओ क्लैन के ब्लड लाइन की पावर को इनहेरिट करना होगा। और जब तुम ब्लड लाइन की पावर को इनहेरिट करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा पेन का सामना भी करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमको एक बार फिर से जियाओ क्लैन को 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक बनाना पड़ेगा। जिस पर जियाओयान बोलता है, एंसेस्टर मैंने इसके बारे में काफी अच्छे से सोच रखा है, जो भी एंसेस्टर ने कहा वही मेरी इस लाइफ का सपना है। जिस पर जियाओ जुआन हंसते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छे मेरे जियाओ क्लैन के डिसेंडेंट, तुमको ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद जियाओयान उस ब्लड पूल के बीच में चला जाता है। तो फिर जियाओ जुआन उसके अंदर अपना एक ब्लड का ड्रॉप गिराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद ब्लड लाइन की पावर जियाओयान के बॉडी में एंटर करने लगती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो जियाओयान जियाओ जुआन को बोलता है, एंसेस्टर यह क्या हो रहा है? तो जियाओ जुआन बताते हैं, हजारों साल पहले जब मैंने दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, तब जियाओ क्लैन के सभी लोगों ने जियाओ क्लैन के लास्ट दाऊदी के ब्लड को मुझे दिया था और यह उसी की पावर है। इसके बाद हम जियाओयान को देखते हैं, जहाँ उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी और उसके फॉरहेड पर जियाओ क्लैन का टैटू अपीयर हो गया था, जो काफी जोरों से ग्लो कर रहा था। तभी उसको वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जो पास्ट में हुआ था, जहाँ पर ज्यूनर के फादर गू युआन जियाओ जुआन बोल रहे थे, ब्रदर
क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है? तो जियाओ जुआन बोलते हैं, सभी एंशिएंट क्लैंस की ब्लड लाइन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। स्पेशली जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन तो और भी ज्यादा जल्दी कमजोर हो रही है, जिस वजह से मुझे कुछ भी करके दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और जियाओ क्लैन के साथ साथ सभी एंशिएंट क्लैंस को भी बचाना पड़ेगा। और अगर मैं इसमें फेल हो गया और मुझे कुछ हो गया तो मेरा ब्रदर गु युआन से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे जियाओ क्लैन का भी ख्याल रखे। जिस पर गु युआन बोलते हैं, ब्रदर जियाओ जुआन, आपको ऐसी बात करने की जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप सक्सेसफुली दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। इसके बाद हम जियाओ क्लैन के सभी लोगों को हेवनली टॉम में एक जगह पर देखते हैं, जहाँ सभी एक एंशिएंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके तैयार होते हैं, जहाँ उस फॉर्मेशन के बीच में जियाओ जुआन मौजूद थे और फिर सभी लोग उस ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के जरिए अपने ब्लड लाइन को जियाओ जुआन के बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसकी वजह से जियाओ जुआन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तो जियाओ फैमिली के सभी लोग जियाओ जुआन को खुद को सक्सेसफुली दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के काफी सारे पावरफुल वॉरियर्स और BTTH का मेन विलन हुन तियांडी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, जरा देखो क्या नजारा है, कमजोरों का एक ग्रुप जिसने अपने ब्लड लाइन को खो दिया, वह किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और एक बेवकूफ फॉर्मेशन के अंदर बंद होकर खुद को दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जियाओ जुआन और जियाओ क्लैन के सभी लोग हुन तियांडी को वहाँ पर देखकर काफी हैरान हो गए थे। तो फिर हुन तियांडी बोलता है, हम सभी 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक हैं, इसीलिए आखिर एक दूसरे की जान क्यों लेना चाहते हैं? जियाओ जुआन तोशी एंशिएंट जेड हमें दे दे। जिस पर जियाओ जुआन बोलते हैं, आखिर तुम सभी यहाँ हेवनली टॉम के अंदर कैसे आए और गु क्लैन का क्या हुआ? इसके बाद हम हेवनली टॉम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल ने गु युआन को जियाओ जुआन की हेल्प करने से रोकने के लिए अटैक कर दिया था। साथ ही उन्होंने वहाँ चारों तरफ स्पेस को भी लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से हेवनली टॉम में गु क्लैन के लोग क्लैन से मदद के लिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जहाँ गु युआन हॉल ऑफ सोल के लोगों को रोकने में बिजी थे, जिस वजह से गु युआन जियाओ जुआन की हेल्प करने के लिए नहीं जा पा रहे थे और उनको अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं। और फिर हम हुन तियांडी को देखते हैं, जहाँ वह बोल रहा था, जियाओ जुआन, तुम्हारे क्लैन के सभी लोगों ने तुम्हारी हेल्प करने में अपने सभी दाऊदी ब्लड लाइन को यूज कर लिया है, जिसकी वजह से जब तक तुम दाऊदी पर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते तब तक तुम अपनी जगह से उस फॉर्मेशन से बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। तो कैसा रहेगा कि तुम तोशी एंशिएंट जेड को मुझे दे दो और एंशिएंट गॉड मेंशन को ओपन करके दाऊदी टीयर पिल को लेने में मेरी मदद करो, और जब मैं एक बार सक्सेसफुल होकर दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो मैं तुमको भी मौका दूंगा कि तुम भी दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सको। तो जियाओ जुआन बोलता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? तुम किस तरह से लोगों का डेंजर में होने का फायदा उठाते हो, क्या हमें उसके बारे में पता नहीं? तुम तो इस काबिल भी नहीं कि दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सको। जिसको सुनकर हुन तियांडी बोलता है, लगता है तुमसे बात करना अब केवल समय की बर्बादी है। इसके बाद वह सभी हॉल ऑफ सोल के लोगों को ऑर्डर देता है कि वह जियाओ क्लैन के सभी लोगों को मार दे। तो वहाँ पर मौजूद सभी हॉल ऑफ सोल के लोग जियाओ क्लैन के लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो जियाओ क्लैन के सभी लोग हॉल ऑफ सोल के लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह सभी हॉल ऑफ सोल के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे और मारे जाने लगते हैं। तो जियाओ जुआन जियाओ फैमिली से बोलते हैं, सभी लोग अपनी जान बचाओ और यहाँ से चले जाओ, सेरेमनी को भूल जाओ। जिस पर जियाओ क्लैन के एल्डर रोते हुए बोलते हैं, लीडर, सेरेमनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हम सभी आपको इस तरह से बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, आपको जरूर से दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। जियाओ क्लैन के फ्यूचर के लिए आपको किसी भी कीमत पर ब्रेक थ्रू करना है। अब आप ही हमारे जियाओ क्लैन की आखिरी उम्मीद हो। जहाँ वहाँ पर सभी लोगों की डेथ को देखकर जियाओ जुआन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर हुन तियांडी हॉल ऑफ सोल के सभी लोगों को जियाओ जुआन को रोकने के लिए बोलता है। तो जियाओ क्लैन के बाकी के बच्चे लोग उन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं और तभी जियाओ जुआन के पास से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर हुन तियांडी काफी हैरान हो गया था। और फिर हम जियाओ जुआन को देखते हैं, जो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स की बैंड बजा देते हैं। तो फिर हुन तियांडी गुस्से में बोलता है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है कि ये दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि अभी के दुई कॉन्टिनेंट में तो ओरिजिन की मौजूद ही नहीं है। और गाइस, आप सब लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बता दूं कि हुन तियांडी आखिर किस ओरिजिन क्वी की बात कर रहा है। दरअसल ओरिजिन क्वी को आप लोग एक स्पेशल तरह की एनर्जी समझ सकते हो, जिसको एब्जॉर्ब किए बिना कोई भी दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। और फिर हम जियाओ क्लैन के लोगों को देखते हैं, जहाँ वह सभी इस चीज को देखकर काफी खुश हो गए थे कि उनके जियाओ क्लैन के लीडर जियाओ जुआन ने
सक्सेसफुली दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद हम जियाओ जुआन को देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए एक स्पेस पोर्टल को क्रिएट कर दिया था, जिसको देखकर हुनतियांडी कंफ्यूज हो गया था कि आखिर जियाओ जुआन करना क्या चाहते हैं। और तभी जियाओ क्लैन के सभी लोग उस स्पेस पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चले जाते हैं, जिसको देखकर हुनतियांडी समझ जाता है कि जियाओ जुआन का कल्टीवेशन अभी स्टेबल नहीं है, साथ ही वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे। और तभी हुनतियांडी एंसेस्टर जियाओ जुआन का गला पकड़ लेता है और बोलता है, एक बार तो पहले मैं तुमको किल करूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारी जियाओ क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और एंशिएंट तोशी जेड को भी ले लूंगा। तो जियाओ जुआन बोलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसके लिए जिंदा बचना पड़ेगा। ऐसा बोलकर जियाओ जुआन खुद को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था और हुनतियांडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओ यान काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसके बाद जियाओ यान को मिलने वाला है लेजेंडरी ब्लड लाइन, जो कि 3 काफी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन से मिलकर क्रिएट होगा। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स क्वीन जियाओ यान की बॉडी पर कंट्रोल कर लेगी। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो गाइस और कमेंट करके बताना एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करके जाना होगा। तब तक के लिए बाय बाय।